ठीक है, आज हम लोग सभी लोग आज जलियांवाला हत्याकांड पढ़ेंगे 1919। आपको पता है ना, और बहुत ज़्यादा मजा आएगा इसमें, और आपको याद करने नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। कहानी के तौर पे पढ़ेंगे जलियांवाला हत्याकांड। ये घटना है 13 अप्रैल। कब की है? 13 अप्रैल की बात है, बातें नहीं, 1919। ध्यान रखना, ये पड़ता है यहाँ पर जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ये पड़ता है अमृतसर में। कहाँ पड़ता है? अमृतसर के जस्ट सामने है जो टेम्पल मंदिर है, उसके जस्ट सामने ये पड़ता है आपका जलियांवाला ग्राउंड पड़ता है, वहां पर जो हुआ भी था वहां पर। और ध्यान रखना, अमृतसर पड़ता है पंजाब। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ध्यान रखना, इसका जलियांवाला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पंडित जल्ला ने बनाया था। ध्यान रखना, जलियांवाला जो बनाया था, कौन ने बनाया था? पंडित जल्ला ने। जलियांवाला नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर देखो, जलियांवाला यहाँ पर जो बाग है, इसका नाम क्यों पड़ा? ध्यान रखना, तो नाम जो है आपकी कौन ने बनाया था? पंडित जल्ला ने। ये बनाया कौन ने था? बनाया था, ध्यान रखना, तो कौन था? पंडित जल्ला। पंडित जल्ला, ध्यान रखना, पंडित जल्ला। यदि कोई पूछ ले तुमसे कि जलियांवाला बाग कौन ने बनाया, तो पंडित जल्ला ने। उसी के नाम पर इसने जलियांवाला बाग रखा था ना। क्या रखा था? जलियांवाला बाग रखा था। अब हुआ क्या, 13 अप्रैल को ही बैसाखी मनाते हैं। ध्यान रखना, पंजाब में क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं। ध्यान रखना, वैसाखी। ध्यान रखना, क्या मनाते हैं? वैसाखी। क्या मनाते हैं? वैसाखी। ध्यान रखना, वैसाखी इनका त्योहार है। कौन का? पंजाबी लोगों का। कौन का है? पंजाबी लोगों का। कौन का है ये? पंजाबी लोगों का। समझ गए? पर अपन देखें यहाँ पर कि भाई जलियांवाला जो हत्याकांड है 1919 में हुआ। कब हुआ है? 1919 में। ध्यान रखना, इसके कई नाम है। ध्यान रखना, पहला नाम जलियांवाला हत्याकांड, समझ गए। इसे कहते हैं रॉलेट नियम भी कहते हैं। रॉलेट नियम क्या कहते हैं? रॉलेट नियम। रॉलेट नियम भी बोलते हैं। एक नाम ये, एक नाम इसका ये है कि ध्यान रखना, यहाँ पर काला अधिनियम भी बोलते हैं इसका नाम। क्या रखते हैं? काला अधिनियम। काला अधिनियम, अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? काला अधिनियम। एक और नाम काला कानून भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? काला कानून भी बोलते हैं। और देखो, काला कानून क्या बोलते हैं? उस समय पुलिस वाले को यह अधिकार दे दिया गया था कि जिस पे भी तुम्हें शक हो, अपनी गाड़ी में बैठा लो, 2 डंडा मारो और जेल में डाल दो। ध्यान रखना, मतलब उस समय कोई भी आम जनता ये नहीं पूछ सकती थी कि मुझे पकड़ा क्यों। ध्यान रखना, मुझे जेल लाया क्यों गए यहाँ पर। इसीलिए ना तो बिना वकील, बिना दलील, मतलब आपकी बातें भी नहीं सुनेंगे। ध्यान रखना, इसलिए तो क्या कहा गया? काला कानून, काला अधिनियम, काला कानून, रॉलेट नियम। समझ गए? इसे बोलते हैं यहाँ पर। इसे आतंकवाद विरोधी अधिनियम भी बोलते हैं। आतंकवाद विरोधी अधिनियम, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, विरोधी अधिनियम, अधिनियम। ध्यान रखना, कौन सा नियम है ये? अधिनियम। देखो, बहुत सारे नाम है, अलग अलग नाम से वो तुम्हें दे सकता है यहाँ पर। समझ गए? यदि अपन बातें करें यहाँ पर 13 अप्रैल की बातें हैं, 1919 की बातें हैं। पंजाब अमृतसर में एक शहर है, अमृतसर एक शहर है पंजाब में, उसके जस्ट सामने जो टेम्पल मंदिर है
उसके जस्ट सामने अपने क्या क्या पड़ता है, जलियांवाला बाग पड़ता है। और जलियांवाला बाग बनाया कौन ने था, आपके पंडित जवाहरलाल ने। कौन ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल ने। अब हुआ क्या था यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 8 अप्रैल 1919 की बात है। हरियाणा से ध्यान रखना, हरियाणा के पलवल पड़ता है, वहां से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने। क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। देखना, यदि अपन बातें करें यहाँ पर 8 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1919 की यदि अपन बातें करें, यहाँ पर हरियाणा के पलवल पल नहीं है, ध्यान रखना। तुम पल सोचो याद सताए, पल तेरी याद सताए। यहाँ पलवल है, ध्यान रखना। पलवल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा। और यहाँ से गांधी जी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यहाँ समझे। फिर अपन देखें यहाँ पर आपके पंजाब से भी 2 नेता को गिरफ्तार किया इन्होंने। आपके पंजाब से भी इन्होंने 2 नेता को गिरफ्तार किया था। सैफुद्दीन किचलू नाम सुना है, सुना कि नहीं। पंजाब के 2 नेता, पंजाब के 2 नेता, ध्यान रखना, पंजाब के 2 नेता थे, इनको गिरफ्तार किया। और इसी के विरुद्ध में यहाँ पर आवाज उठी, इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और जलियांवाला हत्याकांड में जहाँ पर बैसाखी मनाने का दिन था, उसी दिन क्या हुआ, मीटिंग बैठाई गई हिंदू लोगों की, समझ गए। सैफुद्दीन किचलू, यहाँ पर पहला है सैफुद्दीन किचलू। कौन था ये, सैफुद्दीन किचलू है। और एक डॉक्टर सत्यपाल, 2 नेता थे वहां पर। दूसरा है डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों नेता को पुलिस ने ले गई, ध्यान रखना, ले गए। देखो यहाँ पर पंजाब में नहीं रखा है इसे, ध्यान रखना। इन दोनों को उठाकर ले गई पुलिस ने, और इनको पंजाब में नहीं रखा, इन्हें ले गई कहाँ का, शिमला। कहाँ ले गई थी, शिमला। शिमला में जो धर्मशाला है, ध्यान रखना, कौन सी शाला है, धर्मशाला। झुकेगा नहीं शाला नहीं है, वो धर्मशाला है। कौन सी शाला है, झुकेगा नहीं शाला, तो शाला है। यहाँ पर शिमला, शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एचपी लिख देता हूँ मैं। एचपी तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर रखा उनने, शिमला में रखा। कहाँ रखा भाई साहब, शिमला में, ध्यान रखना। कहाँ रखा, शिमला, धर्मशाला, शिमला की धर्मशाला, धर्मशाला। सैफुद्दीन इधर मत घूम बेटा, उधर शिमला देख, धर्मशाला देखो। डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर मत बन बेटा तू, समझे कि नहीं। देखो पकड़ के ले आए प्लस वाले ना, बोले डॉक्टरी में जड़ या इंजेक्शन की जरूरत नहीं लगाने की। भाई साहब को धर्मशाला में नजरबंद कर दिया। नजरबंद समझते हो, मतलब दुनिया की नजरों से दूर, नजरबंद, समझे। ये जादू तो नहीं होता, नजरबंद, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, उसकी नजरों से दिखाई देता है। जो वो देखता है वही अपन को दिखाई देता है उसकी नजरों से, उसे बोलते नजरबंद। इसी भी धर्मशाला में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को धर्मशाला में बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, ध्यान रखना। और इनके विरुद्ध में ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पर 13 अप्रैल को होगा ना आपका आंदोलन, 12 अप्रैल की बात। कब की बात है, 12 अप्रैल की। भाई साहब दोनों को ले गए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना धर्मशाला में, शिमला में नजरबंद करके रख दिया दोनों नेता को। अब यहाँ पर विद्रोह छिड़ गए, कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में क्या हो गए भाई, विद्रोह हो गया, ध्यान रखना। क्या हो गए, विद्रोह हो गए। ये नेट से कनेक्ट है क्या, नेट से कनेक्ट है नहीं,
इसको करो जब तक, मैं आगे चलता हूँ ना। चलो इधर देखो, यदि यहाँ पर अपन बातें करें, जलियांवाला हत्याकांड की बातें करें, आपके दोनों नेता वहाँ पर चले गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ रखा उन्हें? शिमला में। और शिमला में क्या पड़ता है? धर्मशाला। क्या पड़ता है? धर्मशाला। हो जाएगा कि अभी तो जलियांवाला हत्याकांड की फोटो निकाल ली, वो तो चल रहा है, हो जाएगा। चल देखता हूँ, हो गया कनेक्ट कर लो। ठीक, यहाँ से फर्स्ट वाला देख लो, ये वाला हो गया ये। ठीक, अब देखो आप इधर, अब देखेंगे अपन 1919 के जलियांवाला हत्याकांड की फोटो। हो गए, देखो अभी देखो यहाँ पर ये है वो दृश्य, समझ गए? क्या हुआ था 12 तारीख के दिन सारे हिंदुओं ने ये सोचा कि अपन आंदोलन कर लेते हैं, समझे, अंग्रेजों के विरुद्ध। और जनरल डायर को पता चल गया। किसको पता चल गया? जनरल डायर को। ध्यान रखना, किसको पता चल गया? जनरल डायर को। बट यहाँ पर जनरल डायर के साथ में 2-4 हिंदू भी थे, ध्यान रखना, उसकी सहायता के लिए। ध्यान रखना, तुम्हें पता है हर जगह दगीबाजी होती है। यहाँ पर भी जब जनरल डायर ने देखो ये सेना लेकर आए ना इधर पे, और ये सारे हिंदू देखो मीटिंग कर रहे हैं। भाई साहब जनरल डायर ने हर जगह से अपनी टुकड़ी बुला ली, सेना बुला ली। और 13 अप्रैल के दिन, ध्यान रखना, शाम के 5 बजे की बात है, 5:17 ऐसा कुछ हो रहा था। उस समय भाई साहब जनरल डायर ने गोली चलाने क्या दे दिया? आदेश दे दिया। भाई साहब ने क्या दे दिया? आदेश दे दिया। क्या दे दिया भाई साहब? आदेश दे दिया भाई साहब, आदेश दे दिया। ध्यान रखना। और क्या गोली चली बताते हैं। यहाँ पर कई सैकड़ों लोग खत्म हो गए। कितने लोग खत्म हो गए? कई सैकड़ों लोग खत्म हो गए। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, कई सैकड़ों लोग यहाँ पर बेचारे भाग ही नहीं पाए। यहाँ से भाग पाए क्या? नहीं भाग पाए। ध्यान रखना, समझ गए? भाग ही नहीं पाए वहां पर। पर यहाँ पर देखो कुआं भी था यहाँ पर देखो जनरल डायर ने दिया था क्या आर्डर। कहा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड में बंदूक चलाने का आर्डर कौन ने दिया था? जनरल डायर। कौन ने दिया था? जनरल डायर से। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन सेना में एक उधम सिंह था। कौन था? उधम सिंह। वो किसान का पुत्र था और उसको पता था, उसने रीजनिंग पढ़ी हुई थी, उस समय कॉम्पिटिशन पढ़ रहा था। उस समय नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसको पता था कि यदि अपन रीजनिंग पढ़ रहा है तो वो समझ जाएगा कि करना क्या है। भाई साहब लोग दीवार पे से कूद रहे हैं, कुआं में डूब रहे हैं, कुआं में मर रहे हैं, यहाँ पर डूब रहे हैं कि भाई अपन बच जाएंगे। दीवार पे टंग रहे हैं, फिर भी नहीं बच पाए। ध्यान रखो, दीवार पे भी टंग रहे लोग, समझे कि नहीं? पर यहाँ पर ध्यान रखो, उधम सिंह ने रीजनिंग पढ़ कर रखी थी। उधम सिंह पहले लेट गया। देखो ध्यान रखना, जैसे ही बंदूक की आवाज आई उधम सिंह पहले लेट गया और अपने परिवार को भी लिटा लिया उसने, है ना। बहुत सारे लोग थे। दोस्त से बोलता मत रो, सो जो हुआ सो हुआ। ध्यान रखना, भाई साहब उधम सिंह लेट गए थे। देखो पहले ही लेट गए ना कुछ लोग। भाई साहब उधम सिंह है, जब जनरल डायर ने आर्डर दिया बंदूक चलाने, जनरल डायर से बोला, मन में बोला वो कि आज 13 दिन है बेटा, आज हमारे माता पिता भाई बहन को तू मार रहा है ना, एक दिन वो आएगा कि हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, उधम सिंह बड़े ध्यान से देख रहा था
कौन को? जनरल डायर। कौन को देख रहा था? जनरल डायर। भाई साहब ने 1 साल बाद उधम सिंह ने किसको मिलाया? जनरल डायर को मिला लिया, समझे? और क्या तो फावड़े मारे उसमें। फावड़े समझ तो, जो किसान पानी देता खेत में, उसे बोलते फावड़े। पर यहाँ पर देखो हुआ क्या था, एक मीटिंग में उसे पता चल गया कि जनरल डायर आ रहा है। भाई साहब ने पुस्तक के अंदर बंदूक रख के, और बंदूक के साइज की वो पुस्तक को काट लिया था उसने। पुस्तक मोटी होती ना, तो अब उसने बंदूक के साइज की पुस्तक को काट लिया था और बंदूक उसमें रख ली और पुस्तक को बंद कर लिया वहां पर। ध्यान रखना, तो ऐसी बंद करके गया पुस्तक, समझ में नहीं आया लोगों के इसमें बंदूक भी। जनरल डायर जैसे ही देखा सामने, क्या धड़ाम 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 उसने 3 बंदूक मारी उसमें, मतलब गोली उसमें 3 गोली मारी उसमें। इतने में उधम सिंह का कर लिया, निपट लिया उधम सिंह। कौन ने पट लिया था? उधम सिंह। हाँ, जनरल डायर उधम सिंह ने मारी थी, ध्यान रखना। कौन ने मारी थी? उधम सिंह ने। अब अपन आगे चले। गोली चलाने का ऑर्डर दिया कौन ने था? जनरल डायर ने। कौन ने दिया था? जनरल डायर ने। तो एक चीज और बता दूं, पुलिस वाले ने जब सफाई मांगी जनरल डायर से, पता है जनरल डायर ने क्या बोला? कि साहब मेरी गलती नहीं है, यदि मैं इनको गोली नहीं मारता तो ये मुझे मार डालते। मतलब झूठा आरोप, ध्यान रखना। और इसकी बात को सत्य मान लिया पुलिस वाले से, और बेचारे इतने लोग मर गए, वो कुछ नहीं, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, इसकी बात सुनी गई। बोले ये कंडीशन ऐसी थी कि यदि मैं गोली चलवाने का ऑर्डर नहीं देता तो ये मुझे मार डालते। बेचारे जिनकी कोई गलती नहीं वो लोग भी मर गए वहां पे, समझे नहीं समझे? अब अपन यहाँ पर बातें करें, यदि अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं 1919 से जलियांवाला हत्याकांड, समझ गए? आपको पता है कि इसके बहुत सारे नाम हैं। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का भी नियम इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। पलवल से कौन को गिरफ्तार कर लिया था? गांधी जी। और पलवल कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। देखो पलवल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये देखो पलवल से किसको कर लिया था अपन ने? ये पलवल से किसको पकड़ लिया था इनने? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। किसको कर लिया था? गांधी जी। पंजाब के 2 नेता, ध्यान रखना। कितने नेता थे? 2 नेता, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको कहां पर रखा था? धर्मशाला। कहां पर रखा था? धर्मशाला में, ध्यान रखना। अब अपन यदि बातें करें यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, उसी समय आया ये भी खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन, ये क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन आया कब? आंदोलन आया कब, ध्यान रखना। तो खिलाफत आंदोलन कब आया? 1919 में, ध्यान रखना। इसी समय ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन अखिल भारतीय, ये क्वेश्चन आया पीएससी का है सर, ये क्वेश्चन एक बार पीएससी में आया था ये, कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय समझ गए? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, ध्यान रखना। ये भी 1919 में आई है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1919 में। और देखो ये कहा जाता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई कहाँ गई थी? तो दिल्ली में बनाई गई। कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली में, ध्यान रखना। कहां पर बनी थी ये? दिल्ली में। एक बात और है, जब ये कमेटी बन रही थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। बेटा बातें मत करो, अध्यक्ष कौन है? गांधी जी। अध्यक्ष कौन है उस समय? गांधी जी, ध्यान रखना, समझ गए? और यहाँ पर देखो जो जनरल डायर था, अभी भारत में एक हंसराज वो है जो गाना गाता है, भारत के लिए अच्छे गाने गाता है, हंसराज, आपने नाम सुना होगा। पर यहाँ पर वो इंसान जिसका नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, हंसराज उसका नाम भी है, जिसने जनरल डायर का साथ दिया था। वो इंसान कौन है? हंसराज। भाई साहब जनरल डायर का साथ दे रहा, यदि मैं होता तो उसे गर्दन पकड़ के इधर ले आता उसको जलियांवाला बाग से बाहर।
साथ कौन दे रहा है उसका? हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर का साथ दिया। जनरल डायर का साथ दिया। ध्यान रखना, क्या दिया? साथ दिया। अब बताओ, ऐसे लोग भी हैं भारत में जो जनरल डायर का साथ दे रहा है। ऐसे तो बंदूक से गूंज देना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब यदि अपन यहाँ पर बातें करें, यहाँ पर अखिल भारतीय की बात करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको यहाँ पर अखिल भारतीय, अखिल भारतीय क्या है ये? अखिल भारतीय, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में, खिलाफत कमेटी में ध्यान रखना, कमेटी मतलब ये बोर्ड कमेटी जो मैच करा रहे, कबड्डी टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट, जो वो वाली कमेटी नहीं है। ध्यान रखना, इस कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ध्यान रखना, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोनों ने। समझे? यदि अपन बातें करें खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन आए कब? 1919 में। ध्यान रखना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में की जो स्थापना हुई है 1919 में, वो दिल्ली से हुई है। कहां से हुई है? दिल्ली से। उस समय अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। यदि अपन हंसराज की बातें करें, इसे ये काम करना नहीं था। समझे ना? इसने दगेबाजी की। क्या की है? दगेबाजी। समझे कि नहीं? जो बोलते हैं ना दगेबाजी करने वाले इंसान होते हैं, पीठ पर छुरा चलाने वाले, वही इंसान था यह हंसराज। और एक हंसराज देखो भारत में आज गाना गा रहा है, बेचारा अच्छा काम कर रहा है। वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और एक ये हंसराज है जो दगेबाजी कर रहा है। हंसराज ने किसका साथ दिया? जनरल डायर। कौन का साथ दिया? जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन कब आया? कब आया? जलियांवाला हत्याकांड कब आया? कब आया? काला अधिनियम कब आया? कब आया? मरे जैसी आवाज आ रही है। कब आया? कब आया? रोटी खा के नहीं आया, क्यों? भूखे ही यहाँ पर। ठीक है। आतंकवादी अधिनियम कब आया? 1919। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी कब बनाई गई? कहां पर बनाई गई? कहां पर बनाई गई? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? हंसराज ने क्या किया? जो कि उसे नहीं करना था, जो कि उसे नहीं करना था, दगेबाजी की उसे। समझे नहीं समझे? दगेबाजी कौन ने की है? जनरल डायर। वो हंसराज जनरल डायर का साथ दिया जाता है, जनरल डायर का साथ दिया। अब यदि यहाँ पर देखें अपन 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को 1919 की ही बात है, वैसाखी। तो मैं पता पंजाब में वैसाखी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। समझे? यदि कोई पूछ ले कि कौन सी तारीख को मनाते हैं, तो 13 अप्रैल को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। यदि अपन बातें करें 1919 की ही, तो यहाँ पर हंटर आयोग भी आया। क्या आया? हंटर आयोग। ये क्वेश्चन आता है, हंटर आयोग आया कब? हंटर आयोग 1919 में आया। कब आया? 1919 में। और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछता है वो कि हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन है। ध्यान रखना, तो हंटर आयोग का अध्यक्ष आपका हंटर ही था। हाँ, लॉर्ड हंटर भी हो सकते अध्यक्ष। लॉर्ड हंटर, लॉर्ड हंटर।
अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हंटर ही था। असहयोग आंदोलन आपको पता 1920 में आया। असहयोग आंदोलन 20 जून की बात है। कब की बात है? 20 जून 1920 में आया। कब आया? 1920 में। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कहा जाता है कि 13 अप्रैल को 1919 में आपका बैसाखी का पर्व था। उसी दिन की ये घटना है जहां पर लोग सदस्य के गए थे, सजना के लिए, सजना है मुझे, ऐसे लोग सोच कर गए थे जलियांवाला हत्याकांड, मतलब जलियांवाले को बाग में, पर ऐसे नहीं पता थी कि जनरल डायर हमें भूंज डालेगा। पर वहां पर यदि मान लो उधम सिंह नहीं होता तो ये कभी मरता भी नहीं। उधम सिंह ने रीजनिंग पढ़ी थी, वो गोली चलने जैसी आवाज आई और वो लेट गए, वो समझदार। अब लेट गया, ध्यान रखना, उसके ऊपर वो चेक भी किया गया, मारा गया, ओ भाई उसके ऊपर लाद भी रखा गया, कौन के? उधम सिंह के ऊपर, पर अगर चूना चाँ करी बेचारा। और एक तो हमारे छप्पर दिख जाए ना, ओ मम्मी समझेगे, छप्पर दिख जाते हमें। अब बेचारे के ऊपर लात रखी के बाद में चूचा नहीं करी, उसको पता था कि मारूंगा मैं ही इसे जनरल डायर। कौन ने चूचा नहीं करी? उधम सिंह। उधम सिंह ने उसकी 3D फोटो खींच ली थी, जैसे नाग और नागिन खींचते ना, ऐसी 3D फोटो खींच ली थी। और बाद में 1 साल बाद भाई साहब ने पुस्तक में आपकी बंदूक के साइज को उसके काट के उसके अंदर रख के और उसे मारा था, ध्यान रखना। तो जलियांवाला हत्याकांड कौन सी सन में हुआ है? कब हुआ है? 1919 में, ध्यान रखना। हंटर आयोग कब आया? कब आया? 1919। यदि हंटर आयोग की यदि अपन बातें करें कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में। यदि इसकी अपन बातें करें यहाँ पर तो इलाहाबाद। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, ध्यान रखना। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है इलाहाबाद? यूपी में, ध्यान रखना, भूलोगे तो नहीं। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में, ध्यान रखना। और इस बैठक में कहा जाता है, यदि मैं ये हंटर आयोग की बातें करूं, इसमें हिंदू व मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई थी इसमें, हंटर आयोग में, ध्यान रखना। हंटर आयोग में कहा जाता है कि 1919 में आया और इसकी स्थापना कौन ने की है? हंटर ने। अध्यक्ष कौन था? हंटर। और इसकी स्थापना हुई है इलाहाबाद में। कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। और 20 जून 1920 की यदि पर बात करें, 1920 की, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। समझे नहीं समझे? कौन सा आंदोलन है ये? असहयोग आंदोलन। यदि इसके आगे बातें करें यहाँ पर अपन कि भाई साहब 1919 के जो है यहाँ पर बातें करें, खालसा पंथ सुना आपने? खालसा पंथ 1666 ईस्वी में बैसाख के पर्व पर, यदि यहाँ पर 1699 में बैसाख के पर्व पर, बैसाख के पर्व पर ध्यान रखना, पर्व पर ध्यान रखना, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। कोई पूछ ले कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई है, तो 1699 में, ध्यान रखना। और ये खालसा पंथ की स्थापना कौन ने की है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन ने की है? गुरु गोविंद सिंह। मैं इसका नाम कौन ने की है? तो गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कौन ने की खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। अब अपन देखें यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी की बात है। यहाँ पर उसी दिन आपका क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड की घटना हो गई थी। यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए। उस कुएं से भी कहा जाता है कम से कम 120-140 लाशें निकाली गई थी कुआं से। जलियांवाला हत्याकांड में कुआं था एक, लोग उसमें भाग भाग के कूदे की अपन किसी कारण बच जाए बच, पर उससे भी 120 लाशें निकाली गई। और तो पता गवर्नमेंट जो भी है आंकड़े छुपाती है,
उस समय भी छुपाए आंकड़े गवर्नमेंट ने, समझे कि नहीं। मरे 2000-3000 और बता रही वो कम। कुएं में 120 से ज्यादा व्यक्ति मरे, वो बता रहे यहाँ पर कम जाना। तो हंटर आयोग कब आया? कब आया? कहाँ पर आया था? इलाहाबाद। उस समय अध्यक्ष कौन था? कौन था? असहयोग आंदोलन कब आया? वैशाख के पर्व पर 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कौन ने की है? कौन ने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है। कौन ने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है, ध्यान रखना। ठीक।